जय हिंद साथियों, आज हम फिर से आपके लिए अपनी क्लास लेकर आ चुके हैं और आप सभी जुड़ गए होंगे। हम अपनी लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का, और मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। और मैंने जो 2 लेक्चर्स पहले लिए हैं, उन लेक्चर्स में जो आपने पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी अपन लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। आज अपन लोग क्या करेंगे कि अपन ने जो कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, 2 लेक्चर्स में पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की पॉसिबिलिटी है वो करेंगे। 4-5 क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमने जो पढ़ा था प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, जो संख्याएं अपन लोगों ने पढ़ी थी, तो उस पर मैं क्वेश्चंस लेके आए हूं, वो अपन करके ट्राई करते हैं। देखिए, सत्य बताइए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। दूसरा है सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सभी परिमेय संख्या है। आप कमेंट करके बताइएगा इनमें से इसका आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं आपका। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं क्या होगा। देखिए, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। चेक करें क्या, बताइए। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से लेके आगे तक जा रही है ना। और जो नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्या, वो कहां से स्टार्ट हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है 1 से। अब पूछ रहा है सभी पूर्ण संख्या, ये क्या है? सभी पूर्ण संख्या। क्या ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में है? क्या है? कुछ अलग दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सर ये जो 0 है ना, ये नहीं है इसमें। हाँ, तो ये बात सत्य नहीं हुई ना, असत्य होगी ना, फॉल्स है ना। ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इसके बाद में सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। दिमाग लगाइए, सभी पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या सभी पूर्ण संख्या है? क्योंकि हमें पता है पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। इसमें माइनस वाले तो है ही नहीं, तो ये अपना, ये भी क्या हो जाएगा अपना, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या में माइनस इनफिनिट से जो प्लस इनफिनिट के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो है। लेकिन बताया था प्रॉब्लम कहाँ पे है, इनके जो नंबर्स अपने हैं जैसे 1 2 -1 2 1 2, ये है ना, इनके बीच वाले नंबर्स है ना, ये पूर्णांक संख्या में नहीं आते हैं। तो ये किस में आते हैं सर? ये आते हैं परिमेय संख्या में। किस में आते हैं? परिमेय संख्या में। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि जो बीच वाले पॉइंट वाले नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, वो किस में नहीं आ रहे हैं? पूर्णांक संख्या में नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं परिमेय संख्या में। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या कभी भी नहीं हो सकती। इसके बाद में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक सभी क्या है? परिमेय संख्या है। आपने जितना भी पढ़ा पीछे से चेक कर लीजिएगा। जो नेचुरल नंबर है, जो होल नंबर है और जो इंटीजर है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है आगे तक जा रहा है। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है आगे तक जा रहा है। और ये इसके अंदर जैसे नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है आगे तक जा रहा है। होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है आगे तक जा रहा है। और जो इंटीजर है वो माइनस इनफिनिट तक और इधर प्लस इनफिनिट तक जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? परिमेय संख्या में। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो सारे के सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं ना,
इनको अपन लोग किस में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में आराम से इजीली लिख सकते हैं। बताया था कैसे लिख सकते हैं, 1 है तो 1/1 है, 2 है तो 2 कुछ भी 1 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, परिमेय संख्या है। तो इसमें जो राइट होगा वो क्या होगा, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जो नेचुरल, होल और जो इंटीजर अपना जड़ है वो सारा का सारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर साइन लैंग्वेज में, मैथमेटिकली साइन लैंग्वेज में अपन शो करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि एन, डब्लू और जेड तीनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, तीनों के तीनों बिलोंग करेंगे किससे, रेशनल नंबर से। किससे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किससे शो करते हैं, क्यू से। हाँ, एक बात शायद मैं बताना भूल गया था पिछले लेक्चरों में कि जो रेशनल नंबर है ना, इसको किससे शो करते हैं लोग, क्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, क्यू से। ठीक है, तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक सभी परिमेय संख्या है। इसका ये ट्रू आंसर है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। पाई का दशमलव प्रसार है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पाई का दशमलव प्रसार है। दशमलव संख्या के जो अपन लोगों ने प्रकार पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि जो डेसिमल नंबर है, उसमें अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो डेसिमल नंबर है, जो अपना डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो शांत डेसिमल नंबर और एक है अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी अशांत के भी अपन लोगों ने 2 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। कौन कौन से पढ़े थे, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अभी पूछा क्या है, पाई का दशमलव प्रसार क्या है। आपको मैंने बताया था कि पाई एक क्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है, क्या शांत होता है, क्या अशांत होता है, क्या, हाँ अशांत होता है। लेकिन आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। क्या अशांत आवर्ती होता है क्या अपरिमेय संख्या का, नहीं होता। अशांत में भी 2 ऑप्शन बचते हैं ना अपनों को, अशांत आवर्ती का बचता है और एक अशांत अनावर्ती का बचता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का बचता है। ठीक है, तो सर ये दोनों ऑप्शन आगे दिए, तो अब हम इसमें चेक करेंगे सीधा अशांत का। जब अगला डिवाइडेशन दिया हुआ है ना, तो अपन इस पे नहीं जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे। मान लेते हैं कि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अशांत है, लेकिन अशांत के दोनों प्रकार अपने को दिए हुए हैं ना, उन दोनों प्रकारों के अंदर में से अब देखें, क्योंकि आगे दोनों प्रकार अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो अशांत आवर्ती नहीं है, तो कौन सा होता है, अशांत अनावर्ती। बोले सर ये अशांत अनावर्ती क्यों होता है, तो बता देते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 एंड सो ऑन। आगे चलती ही जाती है और जो चलती जाए डेसिमल के बाद में रुके नहीं, पॉइंट के बाद में, तो वो फिर क्या है, अशांत है। और रुके ही नहीं और सारे नंबर अलग अलग आ रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, अशांत अनावर्ती। तो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती। समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। इस क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से परिमेय है। देखिएगा, कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। पिछली 2 क्लासेस में वैसे मैं पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चेक कर रहा हूं मैं, आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए बताता हूं आपको। देखिए निम्न में से परिमेय है। एक छोटी सी बात पहले मैं बता देता हूं कि परिमेय प्लस परिमेय हमेशा ही क्या होती है, परिमेय होती है। परिमेय प्लस परिमेय हमेशा ही क्या होती है, परिमेय होती है। तो आगे चलो थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा ही क्या होगी, इरेशनल होगी। ठीक है, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल होगी, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल होगी। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल हमेशा क्या होगी, इरेशनल होगी। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल हमेशा क्या होगी, इरेशनल होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये क्या रखना है आपको, इतनी चीजें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और एक ये और रह गया क्या, इरेशनल डिवाइड रेशनल, तो ये भी इरेशनल होगी। और रेशनल डिवाइड इरेशनल, रेशनल डिवाइड इरेशनल, ये भी क्या होगी, हमेशा ही इरेशनल होगी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, परिमेय प्लस परिमेय का आंसर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। परिमेय प्लस अपरिमेय का आंसर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां भी क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, जहां जहां भी क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, वहां जो आंसर आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। और जहां सिर्फ परिमेय परिमेय आ रहा है वहां आंसर क्या आ रहा है, परिमेय परिमेय आ रहा है। इतनी चीज ध्यान में रख लोगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि 2 प्लस √3, तो बोले सर निम्न में से परिमेय है, ये पूछा है ना। एक बात बताइए, ये 2 क्या है सर, ये रेशनल है। और ये √3 क्या है सर, ये इरेशनल है। और रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाने से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेशनल पर इरेशनल, आंसर क्या आ रहा है, इरेशनल। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, अपरिमेय। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ते हैं तो जो आंसर मिलेगा अपने को क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। आगे देखिए, ये क्या है, परिमेय, ये क्या है, इरेशनल। और ये अपन ने पढ़ा है कि इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। ये भी क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। आगे देखिए, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। बात करते हैं इस पे। तो सर अभी तो एक ऑप्शन बचा है, क्या पता ये भी नहीं हो, चेक कर लेते हैं ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। अगर ये फोर्थ वाले ऑप्शन के बेस्ट अगर अपन लोग बात करते हैं ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में अपन लोग शामिल करते हैं, चेक करते हैं परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, चलो तो √3 को √3 से ये पता है ना कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जब अपन लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे आएगा, √3 और √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर में क्या आ गया, 3। क्या आ गया, 3। ठीक है, फिर √3 की अगर अपन लोग पावर 3 करते हैं, क्यूब 3 करते हैं, √3 की क्यूब करते हैं अपन लोग, तो क्यूब करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3√3। तो बोले सर क्या ये परिमेय है, ये परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो क्या आ रहा है, रेशनल। ये क्या आ रहा है, इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को जब अपन लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल। क्या आएगा, इरेशनल। तो सर फिर ये तो क्वेश्चन में सारे ही है परिमेय है, तो अपन लोग एक काम कर लेते हैं, अपन लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस में करेक्शन करना हो ना तो अपन लोग एक काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चेक देखिए, अपन लोग ये जो ऑप्शन 4 है ना, इसमें अपन लोग एक काम कर लेते हैं कि जो √3 है ना, ये इस तरीके से आएगा। फिर आएगा तो यहाँ पे आएगा √2 और फिर यहाँ पे भी आएगा √2। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरीके से आएगा फिर। ठीक है,
और जब ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो √3 अंदर रहेगा, ब्रैकेट के बाहर √2 है, यहाँ पे भी पावर √2 है, दोनों क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगी दोनों की दोनों मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और √3 की पावर 2, √3 की स्क्वायर क्या होगी 3। अब ये क्या है, अब सर ये क्या है परिमेय, अब सर ये क्या है परिमेय। हाँ तो ये क्वेश्चन फिर किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अगर लिख रहे हो थोड़ा करेक्शन कर लेना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो फिर टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है कि √3 लिख दिया गया हो, तो यहाँ पे था क्या √2 था, क्या था √2 था। अंडरस्टैंड, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अभी निम्न में से अपरिमेय है, निम्न में से अपरिमेय है, आपको बताना है कि निम्न में से क्या है। एक मिनट रुको, निम्न में से अपरिमेय है, ये भी डेसिमल एक्सपेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। देखिएगा 2.3, यहाँ पे इसके ऊपर शायद दिखाई नहीं दे रहा हो ना, तो इसके ऊपर अपने क्या है बार है, क्या है इसके ऊपर अपने क्या है बार है, क्या है बार है, और यहाँ पे भी क्या है बार है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा कि 2.3 के ऊपर क्या है बार है, तो सीधी सी बात है कि सर ये कौन सा दशमलव प्रसार है, तो सर ये जो दशमलव प्रसार है वो है ऐस्यांत। ऐस्यांत में कौन सा है सर आवृत्ति वाला है, और ऐस्यांत आवृत्ति क्या परिमेय होती है क्या, बिल्कुल सर ऐस्यांत आवृत्ति क्या होती है परिमेय होती है। जब ऐस्यांत आवृत्ति परिमेय होती है तो ये संख्या क्या है परिमेय। इसके बाद में सर ये तो सीधा ही दिख रहा है, इसका पॉइंट के बाद में कुछ नंबर तक तो डिवीजन चल रहा है, पॉइंट के बाद में कुछ नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है कि आगे कुछ चल नहीं रहा है, आगे नंबर्स नहीं आ रहे, नंबर एकदम रुक गए। और जब नंबर रुक गए हैं तो इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है दशमलव प्रसार है उसको क्या बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव प्रसार। और जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है परिमेय होता है, क्या होता है परिमेय होता है, रेशनल होता है। अब ये अगले वाला है, तो क्या सर अगले वाला भी रुक गया है, यहाँ पे आगे रुक गया है ना, तो जब यहाँ पे आगे रुक ही गया है तो ये भी क्या है फिर ओ यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें 3 के ऊपर बार दे रखा है, 3 के ऊपर बार दे रखा है ना, तो ये होगा क्या अपना वही ऐस्यांत आवृत्ति। और ऐस्यांत आवृत्ति हमेशा ही क्या होता है, ऐस्यांत आवृत्ति क्या होता है हमेशा ही परिमेय, क्या होता है परिमेय, ऐस्यांत आवृत्ति क्या होता है परिमेय, ठीक है। बात करते हैं इसकी, इसमें देखिएगा डेसिमल दशमलव के बाद में पॉइंट के बाद में इसका ऐसी संख्या चलती जा रही है, इसका प्रसार चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, सब अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं अपन लोग अशांत, क्या बोलते हैं अशांत अनावर्ती, क्या बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ऐसे दशमलव प्रसार को अपन लोग क्या बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है अपरिमेय, क्या होता है अपरिमेय। अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है अपरिमेय। तो इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसमें से अपरिमेय संख्या है ये, समझ गए क्या, अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य बताइए, निम्न में से सत्य बताइए कि निम्न में से कौन सा सत्य है। इसमें आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि बीच में सर ये जो साइन आप लेके आए हो ना, ये हमने आज ही देखा है, क्या देखा है आज ही देखा है, ठीक है। तो पहले बता देता हूं, इसका मतलब होता है सबसेट, इसका मतलब होता है क्या, जो साइन है ना इसका मतलब ये साइन किसका है सबसेट का है, किसका है सबसेट का है। सबसेट मतलब उपसमुच्चय का, ये जो साइन है ना ये सबसेट का है, मतलब किसका है उपसमुच्चय का है।
और उपसमुच्चय का मीनिंग आपको वैसे पता ही होगा कि जो उपसमुच्चय का मीनिंग होता है वो होता है कि जैसे सेट ए है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। तो एलिमेंट सेट ए है ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट किस में है? सेट है बी में है। सेट ए के एलिमेंट्स किस में? सेट है बी में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए क्या है? उपसमुच्चय किसका? बी का। ए क्या है? उपसमुच्चय किसका? बी का। ऐसे लिख सकते हैं। तो उपसमुच्चय समझ में आ गया? तो अभी इस साइन का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं अभी अपन लोग। देखिएगा, एन सबसेट है डब्लू का, इसमें सत्य बताना है ना, चेक करिएगा। एन सबसेट है डब्लू का, एन वाले सारे के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? डब्लू में आ रहे हैं। बोले सर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो सही है। आगे चलते हैं। डब्लू सबसेट है क्यू का, होल नंबर क्या परिमेय रेशनल नंबर में आता है क्या? बिल्कुल आता है। होल नंबर किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है। यहां तक भी बिल्कुल सही है, लेकिन आगे प्रॉब्लम है कि जो क्यू है यानी जो परिमेय है, क्या है? जो परिमेय है वो किस में है? जो परिमेय है वो क्या जड़ में आता है क्या? सारा का सारा परिमेय जड़ में आता है क्या? क्या क्यू सबसेट जड़ का है क्या? अरे कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, असत्य, फॉल्स। आगे चलते हैं। डब्लू, आर का मतलब है रियल नंबर। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? अभी आप लोग आगे चर्चा करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि रियल नंबर बता देता हूं पहले। रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय को एक साथ लेके आ जाए ना, उनका जो संयुक्त रूप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एक इमेजिनरी नंबर के बारे में आज अपन लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद में जो आगे नंबर है, इवन, ऑड, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उनके बारे में आगे बातें करेंगे। तो आगे है डब्लू, होल नंबर क्या सबसेट है रियल नंबर का? है क्या? बिल्कुल है। रियल नंबर में क्योंकि रियल नंबर में क्या आ रहा है? रेशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय दोनों आ रहे हैं ना, तो है सर, ये बात तो एकदम राइट है। अब जो रियल नंबर है क्या वो सबसेट है क्या जड़ का, इंटीजर का? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रियल नंबर में क्या आ रहा है? रियल नंबर में आ रहा है रेशनल नंबर, और जब रेशनल नंबर रियल नंबर में आ रहा है, और तो उससे अपन लोग समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर जड़ में तो आएगा नहीं, और जब जड़ में रेशनल नंबर नहीं आएगा तो ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो इसके बेस पे अपन कह सकते हैं ये क्या है? रॉन्ग। आगे चलते हैं। एन सबसेट है डब्लू का, डब्लू सबसेट है जेड का। हाँ, एन सबसेट डब्लू का, डब्लू सबसेट है जेड का, बिल्कुल सही है। और जेड सबसेट है क्यू का। क्यू क्या है? परिमेय संख्या। क्यू क्या है? परिमेय संख्या। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? एकदम है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम है राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अपने पीछे की जो 2 क्लासेस थे उनके ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। अभी अपन लोग आज की क्लास पे चलते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। अभी अपन लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बोले सर आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में अभी आपके सामने 2-3 चीजें आई होगी। कौन कौन सी आई हैं? पहला तो आया है रियल नंबर, और दूसरा अपन लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। उसके बाद में अपन लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। बोले सर ये रियल नंबर क्या होता है? कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो आराम से लिख सकता है। परिमेय और अपरिमेय का, यानी रेशनल, परिमेय व अपरिमेय का संयुक्त रूप। संयुक्त मतलब मिला जुला रूप। संयुक्त रूप क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है?
वास्तविक संख्या है। परिमेय व अपरिमेय का संयुक्त रूप क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो बोले सर ये रियल नंबर की डेफिनेशन तो हो गई, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? सीधी सी बात है, जो रियल नंबर होगा उसमें क्या आएगा? उसके अंदर अपना परिमेय भी आएगा और इसके अंदर अपना परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। इसको अगर साइन लैंग्वेज में शो करते हैं तो जो रियल नंबर है वो क्या होगा? रियल नंबर होगा परिमेय और अपरिमेय। परिमेय यूनियन अपरिमेय, यानी दोनों का मिला जुला रूप क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अभी कोई पूछ ले कि √3 क्या है? √3 अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। और अगर अपरिमेय ऑप्शन नहीं और वास्तविक संख्या ऑप्शन हो तो √3 किस में आ रहा है? क्योंकि अपरिमेय किस में आ रहा है? वास्तविक संख्या रियल नंबर में अपरिमेय आ रहा है ना, तो √3 क्या हो जाएगा? फिर रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। अभी कोई पूछ ले 1 क्या है? कोई पूछ ले 1 क्या है? तो 1 क्या है? कोई अगर अपने को पूछ लेता है कि यहाँ पे 1 क्या है, तो 1 अपने को पता है, 1 नेचुरल भी है, 1 होल भी है, 1 इंटीजर भी है, 1 रेशनल भी है, परिमेय संख्या भी है। तो सर ये सारा कुछ है। अगर अपने को इन सब में ये ऑप्शंस नहीं दिए हो, मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन दिया हो, ये 2-3 ऑप्शन दिए हो, जैसे क्या काल्पनिक है, क्या वास्तविक है? हाँ, तो वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक में क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। और एक क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। तो 1 क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय है। समझ गए क्या? तो ऐसे जो अपरिमेय और परिमेय का जो संयुक्त रूप होता है ना, वो क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। अभी आगे चलते हैं अपन लोग। अभी पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या पढ़ते हैं? बोले सर जब वास्तविक संख्या है तो क्या गणित में काल्पनिक संख्या भी होती है क्या? होती है, होती है बच्चा, होती है। काल्पनिक संख्या, इसे वो बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? चलो इसको रहने देते हैं, ये पूरी हेडिंग हो जाएगी बड़ी। चलो सीधा ही लिख देते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? तो सर जो वास्तविक नहीं है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है। बोले यानी जिसकी अपन लोग कल्पना नहीं कर सकते ना, वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, यानी जो वास्तविक नहीं है। बोले सर ऐसा भी कोई नंबर है क्या इस संसार में जिसकी अपन लोग कल्पना नहीं कर सकते? चलो देखते हैं। पहले अपन लोग लिख देते हैं, वह संख्या, सीधी सी डेफिनेशन है इसकी, वह संख्या जो वास्तविक नहीं है, वह संख्या जो वास्तविक नहीं है, तो वह संख्या जो वास्तविक नहीं है क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या। वह संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है वह क्या है? काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो बोले सर ऐसा कौन सी संख्या है? एग्जाम्पल देके बताइएगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। √4 है। क्या है? √4 है। जब आप इसका रूट निकालोगे, जब आप इसका रूट निकालोगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है? ±√2, ±√2। यानी इसका मीनिंग है कि -2 मल्टीप्लाई -2 तो भी 4 आएगा, +2 मल्टीप्लाई +2 तो भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है।
एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है, एक मिनट वेट कीजिएगा। टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया है बच्चों। अभी चलते हैं अपन लोग। अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं